हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू प्लेटिनम क्लासेस गोरखपुर। मेरा नाम है शालिनी जायसवाल। मैं हूं अखिलेश यादव। प्लेटिनम क्लास की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 60,000 प्लस की वैकेंसी यूपीपी की आ चुकी है दोस्तों। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुए हैं और इस बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। तो आइए आगे की चीजें जानते हैं मैम के साथ और ये बताएंगे कि कितने पोस्ट किस कैटेगरी में दिए गए हैं। तो जी हाँ, इस बार की ये जो वैकेंसी आई है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल की ये वैकेंसी जो कि 60,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं, वो इस साल की 2023 की एक बम्पर वैकेंसी की तरह आप देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में हम देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में ये वैकेंसी जो है वो 24,102 जो कि 24,102, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, ओबीसी के लिए 16,264, एससी के लिए 12,650 और एसटी के लिए 1,204, जो कि टोटल ये 60,244 वैकेंसी है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 दिसंबर से भर सकते हैं। ठीक है, आप अपने फॉर्म को श्योर कर लीजिएगा कि 27 दिसंबर से ये फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए। अब ये नहीं कि टाइम निकलता जा रहा है तो कल भरेंगे, परसों भरेंगे, 4 दिन बाद भरेंगे, ये बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लास्ट डेट यहाँ पे 16 जनवरी तक की है। ठीक है, तो आज ही तब 27 तक जब आ जाएगा तो 28-29 में यही क्या काम कीजिएगा, 2 दिन के अंदर ही फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है जी हाँ, क्योंकि अगर आपके फॉर्म में अगर आपकी कोई गलती भी हो जाती है तो आप उसे 18 दिसंबर जो कि आपका करेक्शन डेट है 18 जनवरी 2024 तक आप उसका करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन विंडो भी आपके लिए ओपन होएगी। तो आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे जो सिलेक्शन जो सेक्शन वाइज दिया गया है कि कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जनरल साइंस के 38 क्वेश्चन होंगे, जिसके मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए हैं 76 के हैं। हिंदी के 37 क्वेश्चन होंगे 74 नंबर के। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका 38 नंबर का, 76 नंबर होगा, 38 क्वेश्चन होंगे। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि आपका जो रीजनिंग होगा वो 37 क्वेश्चन होंगे, 74 मार्क्स के होंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो बनता है आपका 150 क्वेश्चन बनते हैं और 300 नंबर इसके लिए रखा गया है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए जो अवधि दी गई परीक्षा की वो 2 घंटे है। 2 घंटे में आपको 120 मिनट होंगे यानी कि, और प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 रखी गई है। ठीक है, अब प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि निगेटिव मार्किंग भी की गई है, यानी कि प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 0.5 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए आगे की जानकारी में आपको बताएंगे कि क्वालिफिकेशन यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो 10वीं और 12वीं यानी कि 12वीं के पास जो स्टूडेंट है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं मैम। जी हाँ, इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो सिर्फ आपको 10th और 12th आपका जो होना चाहिए वो पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपियरिंग में है तब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की वो इंटरमीडिएट लेवल की है। आगे हम देखेंगे जो उसकी प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन है, आपके पास O लेवल होना चाहिए, कंप्यूटर डिग्री में आपके पास O लेवल होना चाहिए। आगे का सर आपको बताएंगे। O लेवल सर्टिफिकेट के साथ दोस्तों 2 वर्ष का आपने अगर प्रादेशिक सेवा दिया है तब भी इसमें रिलैक्सेशन मिल सकता है आपको। इसके अलावा एनसीसी का B सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तब भी आपको कुछ ना कुछ प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो 3 कैटेगरी में कोई एक आपके पास होना चाहिए, तब आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर बात कर ले, अगर हम बात करें एज की, तो एज में आपके पास जो है 1 जुलाई 2023 में आपकी जो एज होगी मेल के लिए वो 11 to 22 ईयर्स के लिए होनी चाहिए। और बताइए आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिए हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात कि 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बीच का नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके पहले का होना चाहिए। 18 साल की उम्र अगर कोई बच्चा प्राप्त कर लेता है तो वही फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनके लिए भी यही आपका प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष की आयु वो कंप्लीट कर लिए हो। ठीक है, और जो यहाँ
कि डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी इस रेंज में आते होंगे वही फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला है, जिसमें आपकी जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जो आपका पिछड़ा वर्ग है यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उसके लिए 5 साल की छूट दी गई है। जैसे कि 5 साल की छूट की अगर आपका 2022 में कंप्लीट हो रहा है तो आप 27 तक के हैं तो भी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी एससी कैटेगरी है उसके लिए भी 5 साल और एसटी कैटेगरी के लिए भी 5 साल। 5 साल, ठीक है। चलिए अब आगे की स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। फिजिकल एलिजिबिलिटी, इसमें भी एक सेक्शन है, यानी कि फिजिकल तौर पे भी मजबूती इसमें चाहिए। भाई पुलिस की जॉब है आपका जो यूपीपी का आपका जो ये मेजर फॉर्म है, इसमें जो मेजर रोल प्ले करता है वो आता है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी। क्योंकि अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया तो ये एक मेजर चैनल होता है जिससे आपको होकर गुजरना है। इसमें जो मेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया सेट किया गया है वो होता है 168 सेंटीमीटर, वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर है। फीमेल कैटेगरी की फीमेल है अगर वो तो उनके लिए 152 सेंटीमीटर और फीमेल एसटी कैटेगरी की है तो 147 सेंटीमीटर। सेम ऐसे ही अगर चेस्ट साइज है मेल के लिए तो वो 79 टू 84 होना चाहिए, एसटी कैटेगरी के लिए 77 टू 82 होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही जो आपका फाइनल होगा तो आपके जो आपकी रनिंग होगी उसके लिए भी आपके एडमिट कार्ड रिलीज किए जाएंगे। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा तो उसमें आपको 25 मिनट्स में 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ होगी वो पूरी करनी होगी। फीमेल कैटेगरी के लिए ये 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर को कंप्लीट करना होगा। ये एक मेजर टास्क है, इसके लिए भी आपको लगना पड़ेगा। अगर बात कर लें सिलेबस की तो यहाँ पे यूपीपी की सिलेबस आप देखेंगे कि 4 सेक्शन इसमें है, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एंड आपका जो चौथा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का यानी कि जीई के और जीएस का। इससे बात करें हिंदी का तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज ही पढ़ना है क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि टाइम दे दिया गया है, यानी कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो फिक्स कर दी गई है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो बिना टॉपिक मिलाए आपको नहीं पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है उस हिसाब से टाइम आपको कम दिया गया है। आपको सिलेबस पे स्टिक होके ही पढ़ना है। जो चीजें आपके सिलेबस पे मेंशन है आपको यहाँ पे ऐसा देख के लग रहा होगा कि ये चीजें बहुत ज्यादा हैं, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इन सारी चीजों की प्रिपरेशन हम अपने ही चैनल पे कराएंगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पे सामान्य ज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे जैसे कि सामान्य विज्ञान भी इसमें है, इतिहास भी है, संविधान भी है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, सारी चीज यानी कि इकोनॉमिक्स भी इसमें होगा, कल्चर भी होंगे, यूपी का जीके जीएस भी पूछा जाएगा। तो देखने में बहुत बड़ा सिलेबस लग रहा है, लेकिन इस समराइज तरीके से पढ़ाई जाए आपको प्लेटिनम क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे कि वो चीजें आसान बना दी जाएंगी आपको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का जो टॉपिक है यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें दोस्तों देखिए यानी कि मैथ का टॉपिक है, मैथ, फिर उसके बाद रीजनिंग का टॉपिक होगा। तो टॉपिक वाइज आपको सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा और जो बुद्धि लब्धि आईक्यू जो टेस्ट है इसमें होगा उसके यानी कि ये रीजनिंग है, रीजनिंग का पोर्शन है मैम इसमें। जी सर, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस यानी चारों सब्जेक्ट के जो टॉपिक है वो टाइम पे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। तो प्लेटिनम क्लासेस से जुड़े रहिए और आगे की जानकारी हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में आपको देते रहेंगे। तब तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।